हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज दैट फाइंड द इनकरेक्ट मैच। हमें इनकरेक्ट मैच फाइंड करना है। यहाँ पर एक रो में हमें दे रखा है सेंट्रल डोग्मा, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, स्प्लिट जीन्स, एमआरएनए। और दूसरे में हमें दे रखा है, दूसरे रो में फ्रांसिस क्रिक, जिसे हम एफ क्रिक नाम से जानते हैं, टेमिन एंड बेल्टिमोर, कॉर्नबर्ग एंड जैकॉब एंड मोनार्ड। तो हमें इनमें बताना है कौन सा इनकरेक्टली मैच करा गया है। हियर द की कॉन्सेप्ट for this question is central dogma, molecular material discovery। सबसे पहले हम आते हैं सेंट्रल डोग्मा पे। ये सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा देखिए, बेसिकली ये आप लोगों को एक फ्री फ्लो चार्ट दिखाता है जिसमें डीएनए से क्या सिंथेसाइज हो रहा है, एमआरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, और एमआरएनए से क्या सिंथेसाइज हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है। इसे ही हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। यहां पर डीएनए से जब एमआरएनए सिंथेसाइज होता है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ध्यान रखना, एमआरएनए से डीएनए भी सिंथेसाइज हो सकता है, उसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स हो गया ना ये, इसलिए। इसे किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, तो ये तो हमारा करेक्टली मैच है। सेकंड देखिए, जिसे बोला गया है रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। रिवर्स सेंट्रल डोग्मा मतलब ये उल्टा चल रहा है, जो सेंट्रल डोग्मा है इसी का जस्ट रिवर्स। और इसे किसने दिया था? टेमिन एंड बेल्टीमोर ने दिया था, तो ये भी करेक्ट है हमारा। थर्ड देखिए, स्प्लिट जीन्स। स्प्लिट जीन्स क्या होते हैं ये समझिए। स्प्लिट जीन्स ये बेसिकली वो डीएनए सीक्वेंस होता है जिसमें एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स दोनों होते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए, ये हमारा कोई डीएनए सीक्वेंस है, इसके अंदर हमारे इंट्रॉन्स भी हैं, एक्सॉन्स भी हैं। इंट्रॉन्स क्या होते हैं? ये इंटरवीनिंग सीक्वेंस होते हैं। ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, बस ये इंटरप्ट करते हैं सीक्वेंस को। ये इंट्रॉन्स हो गए, ये क्या है? इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स। और बाकी ये जो लाइन है, ये क्या डिपिक्ट कर रही है? ये एक्सॉन्स मान लीजिए। एक्सॉन्स। एक्सॉन्स जो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, इन्हें हम बोलते हैं स्प्लिट जीन्स। और ये स्प्लिट जीन्स को किसने दिया था? कॉर्नबर्ग ने नहीं दिया था, इसकी डिस्कवरी करी थी किसने? फिलिप एलन शार्प ने। तो हमारा ये गलत दे रखा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी देख लीजिए, एमआरएनए। एमआरएनए की डिस्कवरी जैकॉब एंड मोनार्ड ने ही करी थी। और एक और चीज याद रखना, ये जो जैकॉब एंड मोनार्ड थे, इन्होंने ही ये दिया था ऑपेरॉन मॉडल, लैक ऑपेरॉन मॉडल। लैक ऑपेरॉन मॉडल भी दिया था। एमआरएनए की भी डिस्कवरी इन्हीं दोनों ने करी थी, जैकॉब एंड मोनार्ड ने। तो ये वाला हमारा करेक्ट मैच है। तो यहां से हम इसका आंसर कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, जो कि इनकरेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।